नमस्कार दोस्तों। हमने मैथ की क्लास में दो चैप्टर क्लियर कर लिए हैं, जिसके वीडियो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं कोर्स पर। संख्या पद्धति और भिन्न दशमलव हमारे दो चैप्टर हो चुके हैं। आज एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। अच्छा टॉपिक है, सवाल लगभग परीक्षा में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, और उस टॉपिक का नाम है, आज लेते हैं हम औसत। इंग्लिश में बोला जाता है एवरेज। एवरेज, ठीक है। तो औसत क्या होता है दोस्तों? औसत ध्यान रखना, राशियों का योग, यानी कि जो भी आपको संख्या दी गई हो उसका योग बट्टा उसकी संख्या, है ना। तो कह सकते हैं हम औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। ये एक सूत्र के टाइप में हम लिख सकते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कोई छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे आपको ये संख्या दे दी कि इनका औसत ज्ञात करें, तो ध्यान रखें औसत ज्ञात करने का मतलब होता है कि राशियों की संख्या, जो आपको संख्या दी जाए उनका योग करें और उन संख्याओं की संख्या का भाग दे दें कि वो टोटल कितनी संख्या हैं। तो देखो हम इस सवाल को करके देखते हैं। राशियों का योग मतलब इन सब को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। और बट्टा राशियों की संख्या, यानी टोटल इनकी वो काउंटिंग संख्या कितनी है कि ये कितनी है। तो देखो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 संख्याएं हैं। तो नीचे क्या लिखोगे, 7। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 7, 25, 25 और 8 33, 33 और 9 कितने हो जाएंगे, 42, 42। और 42 में जब 7 का भाग लगाओगे कितने आ जाएंगे दोस्तों, 6। तो औसत निकल के क्या आएगा, 6। या हम ये देख सकते हैं, देखो कि औसत का मतलब होता है कि जो भी संख्या आपको दी गई है उनका वो एवरेज मान जो उन दोनों के क्या हो, बीच में। जैसे देखो छोटा सा उदाहरण दे दूं, टोटल संख्या ये कितनी है, 7। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, ये क्या है, सीरियल वाइज है, इसलिए हम इस प्रकार से आराम से निकाल पा रहे हैं, क्योंकि सीरियल दी हुई है। 3 से लगा के कितने लिखे हुए हैं, 9। आपको पता है ये टोटल 7 है। तो शुरुआत के देखो 3 ईयर है और पीछे के 3 ईयर है। जो सेंटर में आया क्या है, 6। वही क्या है दोस्तों, औसत। लेकिन हमेशा हम मैथ की विधि से करने का तरीका है, तो साफ साफ यही है कि औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब देखो इसी सवाल में, जैसे यहाँ औसत पूछा तो आपको औसत ज्ञात कर लिया। अब ध्यान रखो, अगर आपको राशियों का योग पूछे, औसत और राशियों की संख्या दे रखी हो, तो इस टाइप को दूसरे टाइप में करके इसका दूसरा प्रश्न बन जाएगा। और तीसरा, अगर आपको औसत और राशियों का योग दिया हुआ है तो आप क्या ज्ञात कर सकते हो, राशियों की संख्या। देखो इधर ही लिखा दूं मैं, यहां देखो औसत बराबर क्या था, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। ठीक है, इस सवाल में ये तो हमने कर ही लिया था। अब देखो क्या पूछ लिया जाए, आपको पूछ ले कि राशियों का योग, तो राशियों का योग बराबर क्या हो जाएगा, आप पक्षांतरण करोगे, आपको पता है ये भाग में, उधर किस में चला जाएगा, गुणा में। यानी कि औसत को आप अगर राशियों की संख्या से गुणा करवाते हो, राशियों की संख्या से गुणा करवा देते हो, तो क्या आ जाता है, राशियों का योग आ जाएगा। और अगर आपको राशियों की संख्या ज्ञात करनी है
राशियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या आ जाएगा दोस्तों, औसत में आपको किसका भाग लगाना है, सॉरी, राशियों के योग में राशियों का योग में आपको भाग लगाना है दोस्तों औसत का। ठीक है, क्योंकि देखो पक्षांतरण के तौर पर राशियों की संख्या कहाँ चली जाएगी, औसत की जगह, और औसत कहाँ आ जाएगा, राशियों की संख्या की जगह। तो ये 3 सूत्र बन जाते हैं, यानी कि 3 प्रकार के प्रश्न आप इस एक ही सूत्र से कर पाओगे। अब देखो ध्यान रखना दोस्तों, इस औसत के अंदर जो हमने प्राकृत संख्या यानी संख्या पद्धति के कुछ पॉइंट पढ़े थे, वो पॉइंट यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है, उनसे मिलते जुलते सवाल एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। किस टाइप के आते हैं, देखो पहला टाइप वही लेते हैं कि जैसे पहला सवाल अगर मैं लूं तो लिखा हुआ है कि पहली 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो सवाल आपको औसत यानी कि एवरेज प्रश्नावली से और संख्या पद्धति दोनों के चैप्टर को मिला के पूछ लिया है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्या क्या होती है, जिसकी शुरुआत 1 से होकर अनंत तक चलती है। तो आपको लिखा था कि पहली 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब तो देखो दोस्तों इस प्रकार के सवाल को कैसे करना है। औसत मैंने आपको बता ही दिया क्या था, कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। लेकिन इस प्रकार के संख्याओं में अगर आपको औसत ज्ञात करना है तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि आपको एक तो परिभाषा आनी चाहिए, यानी पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या क्या है। अब जैसे प्राकृत संख्या आई है तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से शुरू होती है, 1 से, और यहाँ पर कितनी पूछी है आपको, देखो पहली 50। ठीक है, तो इसका मतलब छोटी वाली छोटी संख्या, यानी कि छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे 1, और बड़ी वाली की मतलब जितना आपको पूछा है, बड़ी संख्या बट्टे आप क्या कर दो 2, आपको क्या निकल के आ जाएगा, उन संख्याओं का औसत निकल के आ जाएगा। तो छोटी संख्या प्राकृत कौन सी थी, 1, और बड़ी वाली कितनी थी, आपको दिया हुआ है 50, और भाग किसका लगाना है दोस्तों, 2 का। तो 50 और 1 क्या हो गया, 51/2, और 51/2 का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 25.5। तो हमारा औसत क्या निकल के आया, 25.5। ध्यान रखना इन संख्याओं में अगर आपको औसत पूछे तो ध्यान रखना छोटी संख्या छोटी कौन सी होगी, अगर प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि पहली 50, यानी कि शुरुआत कहाँ से आ रही है वो छोटी, और कहाँ तक पूछी है वो क्या हो जाएगी, बड़ी। अगर इस टाइप को चेंज कर दे कि 50 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्या, तो उसमें छोटी वाली कौन सी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, और बड़ी वाली कौन सी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, देखो अगला टाइप यही है, इसी में समझा दूं आपको कि अगर यहां पूछा था पहली 50 प्राकृत संख्या, अब आपको पूछ ले कि 51 से 100 तक की संख्या हो, जैसे पूछ ले 51 से 100 तक, इसी प्रश्न में समझा रहा हूं। ये तो था कि पहली 50 का, अगर आपको पूछ ले 51 से 100 तक, 51 से 100 तक, अब ध्यान रखना अब छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, आपको दी हुई है 51, क्योंकि यहाँ कहाँ से शुरू हो रही है, 51 से, तो छोटी वाली संख्या तो हो गई दोस्तों 51, और बड़ी वाली कितनी हो गई, 100, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 2। 100 और 51 कितने हो गए, 151, और बट्टे में क्या लग जाएगा दोस्तों, 2। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 75.5। ठीक है, ये तो हुई प्राकृत संख्या की बात। इसके बाद में हम लेते हैं पूर्ण संख्या की। अब मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो जैसे सवाल आ गया पहली 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, पहली 50 पूर्ण संख्याओं का
पूर्ण संख्याओं का औसत एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो पहली 50 पूर्ण यानी कि कहां से शुरू होती है, 0 से। इसका मतलब ध्यान रखना वो छोटी वाली संख्या इस बार क्या होगी आपके पास, 0। वही सूत्र है, छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बट्टे 2। ध्यान रखना इस केवल लाइन में जो आपको पूर्ण संख्या दिया हुआ है या उससे आपको पहले जो दिया हुआ है कि पहली या तक, इन बातों का ही ध्यान रखना, बाकी सवालों में उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ध्यान रखना पहली 50 पूर्ण संख्या, यहाँ आपको समझ में ये आना चाहिए कि छोटी वाली संख्या क्या है। तो छोटी वाली पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से। तो छोटी संख्या क्या हो गई, 0। अब ध्यान रखना बड़ी संख्या आप अगर सीधे सीधे 50 लिख देते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या लिखा है, पहली 50। अब पहली 50 का मतलब अगर 0 सम्मिलित कर लिया तो 50वीं संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ध्यान रखना गुण 50 वाली। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, गुण 50। क्यों, क्योंकि 0 को भी क्या कर लिया है, सम्मिलित। अब 0 को सम्मिलित कर लिया तो पहली 50 का मतलब क्या हो गया, गुण 50। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, गुण 50। और भाग किसका लगाना है, 2 का। तो गुण 50 में 2 का भाग गया, कितने आएंगे, 24.5। तो हमारा आंसर क्या होगा, औसत आया है पहली 50 पूर्ण संख्याओं का 24.5। बस इस बात का ध्यान रखना, आप खुद देख लो, 50 पहली 50 पूर्ण संख्या। अब पहली 50 आप लिख के देख लेना, 0 से कहां तक पहुंचोगे, गुण 50 तक ही पहुंचोगे। उसका कारण क्या है, कारण क्योंकि 0 को भी क्या कर लेना है, सम्मिलित, क्योंकि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, 0 से। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। देखो, अगर आपको दे देंगे पहली 70 पूर्ण संख्याओं का औसत। अब देखो टाइप यही है, केवल मैं आपको बता रहा हूं, अगर 50 की जगह आ जाए 70, तो पहली 70 पूर्ण संख्याओं का औसत यानी कि छोटी संख्या तो क्या हो जाएगी दोस्तों, 0। लेकिन ध्यान रखना पहली 70 यानी कि 70 नहीं होगी, 70 से पहले वाला कौन सा, 69 यानी कि गुण 70 हो जाएगी बड़ी संख्या, और बट्टे में क्या लग जाएगा, 2। ठीक है, बाकी इस टाइप के सवाल आप कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान रखना इसमें एक टाइप और है, मैं बता दूं आपको। जैसे अगला सवाल लेते हैं, इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या है कि 90 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, 90 तक की पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको कहा था पीछे, हमने प्राकृत संख्या पद्धति में भी पढ़ा था कि अगर पहली संख्याएं और एक लास्ट में लगता है तक, ध्यान रखना उसमें काफी फर्क है। अब जैसे पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था कि पहली 50 यानी कि बड़ी वाली कौन सी हुई थी, उस 0 की वजह से गुण 50। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, 90 तक की। 90 तक की मतलब क्या हो गया, 90 भी सम्मिलित हैं, ये ध्यान रखना। 90 तक, 90 भी शामिल है, इसका मतलब छोटी संख्या तो क्या होनी है, वही 0 होनी है। और बड़ी संख्या इस बार क्या होगी दोस्तों, 90 ही होगी, ये ध्यान रखना। यहां आप गुण 90 मत कर देना, वरना आंसर क्या हो जाएगा, गलत। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपको प्रश्न में साफ साफ दिया हुआ है कि 90 तक। अब 90 तक का मतलब कि आपको 90 को भी नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखना। तो छोटी संख्या तो हो जाएगी 0 और बड़ी संख्या हो जाएगी 90, बट्टे हो जाएगा 2, और 90 में 2 का भाग लगाओगे कितना आया, 45। तो 90 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा दोस्तों, 45। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो अगला सवाल। ये ध्यान रखना, लगातार की संख्याओं में ये सूत्र काम में लेना है जो मैंने आपको बताया था।
छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बट्टे 2, तो आप क्या निकाल लोगे? औसत निकाल लोगे। अब इसी का अगला भाग देखो। अगर आपको सम संख्याओं का औसत पूछे, क्या पूछे? सम संख्याओं का, और आपको पता होगा सम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। हेडिंग है सम संख्याओं का औसत। अब ध्यान रखना दोस्तों, औसत ज्ञात करने के लिए सम संख्या का एक छोटा सा ट्रिक ही बता दे दूं आपको, छोटा सा सूत्र जो आपको याद होना चाहिए और आप आराम से औसत निकाल पाओगे। ठीक है, और वो सूत्र क्या है? एक छोटी सी ट्रिक है, n+1। क्या है? n+1। बस केवल इतना ही याद रखना है, आप सम संख्याओं का औसत आसानी से ज्ञात कर पाओगे। n+1, और n का मान क्या होगा? वो सम संख्या जो आपको पूछी गई है, उन सम संख्याओं का औसत आपको जितना पूछा गया वो n का मान हो जाएगा। अब देखो सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली 50 सम संख्याओं का औसत। सवाल क्या है? पहली 50 सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं का औसत। अब ध्यान रखना दोस्तों, बात वही की वही है। पहली 50 का मतलब क्या हो गया, ये ध्यान रखना। और 50 तक का क्या हो गया, मैंने आपको बताया था संख्या पद्धति में। अब देखो टाइप दो वही है। एक तो टाइप वो जो मैंने आपको अभी बताया था कि छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बट्टे 2, तो क्या निकल के आ जाएगा? औसत। पहले उस तरीके से करते हैं। तो छोटी संख्या यानी पहली 50 सम संख्या, तो पहली सम संख्या कौन सी होती है दोस्तों? आपको पता होगा, 2। पहली कौन सी होती है? 2। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, प्लस बड़ी संख्या। अब देखो दोस्तों बड़ी संख्या कैसे होगी? आपको पूछा पहली 50 सम संख्या। ठीक है, तो अब पहली 50 का मतलब 50वीं कौन सी होनी चाहिए? आपको पता हो तो बिल्कुल, क्योंकि छोटी 2 है, 50वीं कौन सी हो जाएगी? 50 को 2 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 100। यानी कि बड़ी वाली सम संख्या क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे बड़ी की जगह? 100 बट्टे में क्या आ जाएगा? 2। 100 और 2 कितने हो गए? 102। बट्टे में क्या लगाओगे? 2। और आंसर क्या निकल के आया? 51। ये तो हो गया गणितीय तरीके से करने का तरीका। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम के लिए ट्रिक। और वो ट्रिक क्या है कि सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना, n+1 यानी n जो भी संख्या है उसमें आप क्या कर दो? 1 ऐड कर दो, क्या निकल के आ जाएगा? औसत। लेकिन ध्यान रखना सिर्फ सम संख्याओं के लिए ही है, दूसरी में मत लगा देना, वरना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखो 50 सम संख्याओं का पूछा था पहली, तो n का मान क्या है? 50, और 1 क्या कर दोगे? ऐड, तो आंसर क्या आ जाएगा? 51। यानी कि केवल 1 सेकंड लगेगा। अगर ये ट्रिक आपको याद है या आप पढ़ के गए हो तो आराम से 1 सेकंड में आप आंसर दे पाओगे। और आंसर क्या निकल के आएगा? देखो इस सूत्र से करें तो पहली 50 यानी कितनी है? n का मान 50 प्लस 1 बराबर क्या निकल के आ गया? 51। और यही आंसर यहाँ है, देखो। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगर आपको पूछ ले, अब इसी टाइप का है कि पहली 200 सम संख्याओं का औसत, और पहली 200 मतलब n का मान क्या रखोगे? 200, और 1 जोड़ देना, कितना आ गया? 201। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं, फेरबदल। ध्यान रखना, देखो क्वेश्चन लेता हूं मैं। 100 तक की सम संख्याओं का औसत, की सम संख्याओं का औसत। अब ध्यान रखना, तक लगा दिया है, तक का मतलब क्या हो गया? 100 तक ही होनी चाहिए, 100 से ऊपर वाली नहीं होनी चाहिए, ये है कहने का मतलब। यानी 100 तक हो गई। अब देखो 100 तक का मतलब कितनी सम संख्या हो गई? 100 में 2 का भाग लगा दो, यानी कि 50
सम संख्या पूछी है आपको, शुरुआत की जो 50 सम संख्या है, अब वही सवाल बन गया जो हमने किया था। बस केवल इतना ही ध्यान रखना है, यहाँ लिखा था 100 तक, और तक का मतलब हो गया 100 तक ही होनी चाहिए, 100 से आगे वाली यानी 102 नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखना। कितने निकल के आई? 50। हमने भाग लगा दिया 2 का, और हमारे पास सूत्र क्या था दोस्तों? सूत्र यही था n+1। n का मान कितनी सम संख्याएं हैं? 50, और प्लस क्या कर दो 1, आंसर क्या निकल के आ गया? 51। तो 100 तक की सम संख्याओं का औसत क्या निकल के आ जाएगा? 51। ठीक है। और दूसरा तरीका वही है, छोटी संख्या बड़ी संख्या आप ज्ञात कर सकते हो। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 2। बड़ी कितनी हो जाएगी? 100, और बट्टे में क्या आ जाएगा? 2। ठीक है। अगला टाइप देखो। अब देखो दोस्तों, अगला सवाल है 103 तक सम संख्याओं का औसत क्या है? 103 तक की सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत। अब देखो दोस्तों, सवाल वो के वही हैं, लेकिन थोड़ा सा फेरबदल कर रहे हैं दिमाग को घुमाने के लिए। अब आप देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 103 तक की। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको विषम संख्या दे दी है तो 103 से पहले वाली कौन सी सम संख्या है? 102। उसमें आप क्या करोगे? 2 का भाग लगाओगे, क्यों? पीछे क्या लगा हुआ है? तक। ठीक है। कितना निकल के आया? 51। 51 का मतलब कितनी सम संख्याओं का औसत निकालना है? 51 का। और हमारा सूत्र क्या था? n+1, यानी कि 51 प्लस 1 कितने आ गए? 52। तो 103 तक की सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 52। और उस सूत्र से करोगे तो आप कर लेना, छोटी संख्या, और छोटी कौन सी हो जाएगी? 2। और बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 103 नहीं होगी, ध्यान रखना, 102 होगी, क्योंकि 103 तो विषम संख्या है। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए पूछा था। अब देखो, सम संख्या का टाइप खत्म हुआ। अब लेते हैं अगला, विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात किया जाता है? यह अगला पॉइंट है हमारा। तो विषम संख्याओं के औसत ज्ञात करने के लिए ध्यान रखो, तरीका तो वही है जो मैंने आपको बताया है कि छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बटे 2। सम संख्या में ट्रिक थी, मैंने आपको बताया था कि n+1 करना है। और विषम संख्या की भी एक बढ़िया ट्रिक है, और वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ज्ञात करना है? अगर विषम संख्या का औसत ज्ञात करना है तो आपको ट्रिक याद रखनी है, केवल n। केवल n का मतलब कितनी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, ये अगर आपको पता है, सीधे सीधे आंसर वही होगा। ठीक है। कैसे? हम सवालों में समझें। देखो, अगर आपको दे दिया कि पहली 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन आ गया, पहली 50, पहली 50 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, पहली 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहले सूत्र से कर लेते हैं। हमारे पास सूत्र क्या था? छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बट्टे 2। छोटी संख्या विषम संख्या कौन सी है? ध्यान रखना, आपको पता ही होगा कहाँ से शुरुआत होती है? 1 से। तो छोटी वाली संख्या तो क्या हो जाएगी? 1। और बड़ी संख्या क्या लिखोगे? ध्यान रखना, अब पहली 50 पूछिए, ध्यान रखना डिफरेंट आपको पता है, एक एक का चलता है। पिछले सवाल में हमने किया था 50 को किससे गुणा करवाओगे?
50 को गुणा करवाओगे 2 से, कितने आ गए 100। यानी कि पहली 100 विषम संख्याओं का औसत आपको पूछा है, मतलब 100 तक की। अब ध्यान रखना 100 तो क्या हो गई सम संख्या, तो 100 से पहले वाली क्या हो गई 99। तो बड़ी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी 99 बट्टे क्या हो जाएगा 2। यहाँ क्या आएगा 100 बट्टे 2, मतलब आंसर क्या निकल के आया 50। यानी कि पहली 50 विषम संख्याओं का औसत क्या हो गया 50 हो गया। तो छोटी संख्या कितनी थी 1 होती है हमें पता है। अब 50वीं कौन सी हो गई, 50 को 2 से गुणा करवाया कितना आ गई 100। 100 तो विषम संख्या है, तो 100 से पहले वाली कितनी हो गई 99, तो 99 क्या हो गई बड़ी वाली, और हमारा आंसर क्या निकल के आया 50। ये तो हो गए गणितीय तरीके से। अब सूत्र की बात करें, देखो क्या लिखा था मैंने, अगर औसत ज्ञात करना विषम संख्या का तो सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है n का मतलब कितनी विषम संख्याओं का औसत पूछा है, आपको पूछा है पहली 50, तो आंसर भी क्या होगा n का मान 50, तो आंसर क्या हो गया 50। ठीक है, अगर ट्रिक याद है तो 1 सेकंड से दूसरे सेकंड नहीं लगेगी, सीधे ही क्लिक करके अगले प्रश्न पर निकल जाना है। ठीक है देखो अगला सवाल, अब यहां तो था पहली, अब पीछे क्या लगाएंगे तक। अगला टाइप 100 तक विषम संख्याओं का औसत। अब तो समझ में आ गया होगा शायद, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, सीधे सीधे सूत्र पे आते हैं, और थ्योरी से आप आराम से कर लेना, मैंने आपको बता दिया छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बट्टे 2। अब 100 तक की विषम संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि 100 से ऊपर वाली विषम संख्या नहीं होनी चाहिए। और आपको मैंने बताया था कि 100 तक पूछिए, यानी 100 में किसका भाग लगाओगे 2 का, कितनी पूछी है आपको 50 विषम संख्याओं का औसत पूछा है, और 50 विषम संख्याओं का औसत क्या निकल के आएगा, हमारा सूत्र क्या था n, और औसत कितना हो गया n, सीधे सीधे आंसर क्या आ गया 50। ठीक है अब उसी प्रकार जो पीछे वाले सवाल में पढ़ा था, अगर आपको यहाँ दे दिया 103 तक की विषम संख्याओं का औसत, यहाँ ध्यान रखना इसलिए मैं लिख रहा हूं, अगर आपको पूछ ले 103 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 103 तक की मतलब 103 भी सम्मिलित है, ये ध्यान रखना। और क्या हो जाएगा, छोटी संख्या क्या थी 1, बड़ी संख्या क्या हो गई 103 बट्टे 2, यानी 104 बट्टे 2 कितने आ जाएगी 52, आंसर क्या होगा 52। ये तो गणितीय तरीके से, लेकिन हम अगर उस सूत्र के हिसाब से निकालना चाहें तो ध्यान रखना 103 सम्मिलित है, 103 से आगे वाली कितनी हो गई 104 सम संख्या है, इसमें 2 का भाग लगाओगे कितनी आ गई 52। यानी कितनी संख्याओं का औसत पूछा है 52 का, तो औसत का सूत्र क्या था हमारे n, और n का मान क्या हो गया सीधे सीधे 52। तो ये हो गया गणितीय ट्रिक से। ठीक है, तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्याओं का औसत हमने इस चैप्टर में क्लियर कर लिया, बाकी का हम अगले पीरियड में लेंगे।